नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज हम मिलने आए हैं एक फिल्म एक्टर, पहलवान और कुश्ती चैंपियन, जिन्होंने कि आज फिल्म में काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की है, जिन्हें दारा सिंह और उसके बाद आमिर खान हो गए, साथ ही द ग्रेट खली जैसे कलाकारों का उन्हें सहयोग प्राप्त है। तो चलते हैं, उन्हीं से मिलते हैं और उनसे जानना चाहेंगे उन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की है। तो सर्वेश दीक्षित जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपके बीच में खलीफा सर्वेश दीक्षित। सर्वेश जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका जो जुड़ाव रहा है बचपन से ही खेल के प्रति रहा है, कुश्ती के प्रति रहा है, तो ये जिज्ञासा आप में कैसे आई और कहां से ये कुश्ती के प्रति आपका रुझान जगा? हाँ, हम बताते कि मैं गांव में रहता था पहले, डिस्ट्रिक्ट इटावा में, फफूंद के पास गांव है तररई जी। तो बचपन में जब स्कूल जाता था तो पढ़ता था तो लोगों को देखता था, तो मेरे मन में ऐसा एक फील हुआ कि हमें भी कुछ स्ट्रॉन्ग बनना है। तो खेतों में पहले प्रैक्टिस किया करते थे। एक्चुअली क्या है, मेरा घर गांव में अकेला है जी। मेरी दादी की ननिहाल में हमें 40 बीघा ज़मीन वहाँ मिली हुई थी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक लड़की पे लड़की थी। तो दादी जी की माँ, उसके बाद दादी जी की नानी, लड़का कोई नहीं था। तो दादी जी को 40 बीघा वहाँ ज़मीन मिली, दादी और दादा मालिक थे, तो वहीं हम लोग शिफ्ट हो गए थे। पैतृक गाँव हमारा है मुरादगंज के पास, टकपुरा डिस्ट्रिक्ट इटावा में। तो वहाँ ज़मीन कम थी, तो इसलिए यहाँ 40 बीघा ज़मीन थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट करने का प्लानिंग किया घर वालों ने। तो फिर अकेला घर होने के कारण तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग के लिए अपना प्लानिंग किया कि हम लोग स्ट्रॉन्ग रहें। क्या एक्चुअली क्या होता है कि कोई कमज़ोर वर्ग जब होता है ना, और कुछ पावरफुल लोग होते हैं, तो भले गलती पावरफुल लोग करें, लेकिन कमज़ोर को ही लोग कहते हैं गलती इसकी, हम उस पर दबाव रहता है जी। तो मेरा अकेला घर था, तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग के लिए फीलिंग बार बार आ रही थी कि हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना है। तो पीछे एक तालाब है, तालाब के पास एक मेरे मित्र थे, तो उनके साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, हल्की प्रैक्टिस शुरू की। तो उस पर भी लोग कमेंट करते रहे, फिर हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मेरी मदर एक्सपायर हो गई, फिर हमने बाहर के लिए प्लानिंग किया। 8 क्लास तक मेरी जो है एजुकेशन थी वहाँ स्टॉप हो गई। उसके बाद हमने बाहर जब दिल्ली में आए, तो दिल्ली में करोल बाग के पास है गुरु तिलक अखाड़ा, तो वहाँ जाना शुरू किया। वहाँ से एक अच्छा धीरे धीरे टैलेंट मिला, टैलेंट होके एक फीलिंग आई, फिर हमें भी ऐसा बनना है। पहलवानों के नाम सुनने लगे कि इंडिया चैम्पियन, स्टेट चैम्पियन, तो उसमें ये लगा कि हमें भी ऐसा करना। हाँ, तो प्रैक्टिस करते रहे। फिर मेरी इतनी फास्ट जो थी रनिंग, उसको फास्ट को देख के लोग काफ़ी प्रभावित होते थे, वो सपोर्ट भी करते थे। गांव में भी लोगों ने सपोर्ट किया। जो खिलाफ पार्टी थी वो तो पूरा प्रेस उनका था कि ये बच्चा कुछ बन ना पाए, उस पर दबाव भी बना रहे। मतलब अगर हम प्रैक्टिस भी करते थे तो कमेंट, दूर से ही कमेंट, हल चला रहे वहीं से कमेंट करते। फिर एक बार हमें उनको जो है कि थोड़ा सा पावर यूज़ करना पड़ा उनके लिए। तो इस तरीके से मेरी प्रक्रिया रही। और रेसलिंग में आने का कारण यही था कि हम पावर में नहीं थे, कमज़ोर थे, और हमारी ज़मीन जो थी वो मुकदमा में चली गई थी। दादी दादा फिर पैतृक गांव जो टकपुरा था वहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ कोई ज़मीन नहीं, हमारे पिताजी मजदूरी करने लगे, तो हमारा जो ग्राफ था अर्श से सीधा फर्श पे आ गया था। तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, जानवर चराए। उसके बाद में धीरे धीरे ज़मीन खरीदना शुरू किया जानवरों से ही। फिर हम बाहर आए, बाहर आने के बाद हम एक कंपनी में सिलेक्ट हुए, मेहनत करी वहाँ पे। मेहनत करने के बाद फिर हम स्पोर्ट में आए। स्पोर्ट में आने के बाद फिर हमारा क्रम आगे बढ़ता चला गया। तो आपने किन किन लोगों के साथ काम किया है, यानी कि आपने जो खेल के क्षेत्र में किन किन लोगों के साथ आपने काम? खेल स्टार्टिंग में गुरु तिलक अखाड़ा जी, तो वहाँ पे भीम विश्वनाथ जो बड़े पहलवान थे वो पहले जा चुके, विजय पहलवान जी भी थे वहाँ पे, वो भी वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद प्रहलाद, अर्जुन, अशोक, एक था धर्मेंद्र, तो ये लोग भी अच्छे थे। तो ये लोग साथ में देखते थे और मेरे टैलेंट को ये लोग एक्सपेक्ट करते थे और सपोर्ट भी करते थे। जिस समय अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ में आप अध्यक्ष थे, उस टाइम में मैंने देखा है कि दारा सिंह इत्यादि लोग भी उस टाइम में थे, लेकिन फिर आपको वो पद कैसे मिला और क्यों मिला?
वो एक्चुअली क्या था कि यहाँ मोरी गेट पे दंगल वीक टू वीक होता था, हर हफ्ते होता था। तो मास्टर जी भी वहाँ आते थे, मास्टर चंदगी राम जी। तो एक और पार्टी थी दूसरी तरफ की, वो भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो वो मास्टर जी को थोड़ा सा खिलाफ की तरफ देखती थी। हाँ, हालांकि मास्टर जी को तो ज़रूरत नहीं है ना नाम की, ना पावर की, ना पैसे की, उन्हें तो सब कुछ मिला हुआ था। तो हमने मास्टर जी का वो जो उनका कैरियर था, जो उनकी प्रतिभा थी, वो कमेंटेटर था मैं वहाँ पर, तो कमेंटर के द्वारा मैंने उनकी प्रतिभाओं का संचालन किया। मास्टर जी प्रभावित हुए। फिर हमने कुश्ती के प्रति जो खिलाड़ी थे, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो उनके पास अच्छा टैलेंट था, उनको अफोर्ड करना शुरू किया। कई उद्योगपतियों से इन्वॉल्व हुआ मैं, मंत्री मिनिस्टरों से इन्वॉल्व हुआ, उनको आगे बढ़ाया। तो ऐसे मेरा चर्चा चारों तरफ चालू हो गई कि ये खलीफा जी पहलवानों के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ जी। तो पहले मैं दिल्ली का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना, फिर मास्टर जी ने दारा सिंह जी से मिलवाया, वो राज्यसभा सांसद थे। तो फिर एक क्रम चालू हुआ कि अब ऑल इंडिया संघ का गठन होना चाहिए मिट्टी कुश्ती का भी। तो उसमें कई दिग्गज हस्तियां इन्वॉल्व हुई। तो हमारा प्यार था दारा सिंह जी के साथ, चंदगी राम जी के साथ, और भी जो लोग थे, चीमा है, और भी लोग थे। तो उन लोगों ने हमें ही इसके लिए चुना। हाँ जी, चेंज। अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप अभी फिल्म में लाइन में अब जा चुके हैं और फिल्मी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, तो इस क्षेत्र में आप पहलवानी से उस क्षेत्र तक पहुँचने का कैसे सफ़र रहा? ये पहलवानी में मास्टर जी के साथ हम इन्वॉल्व थे फेडरेशन में। और जब ये दंगल मूवी का क्रम चला, आमिर खान जी ने प्लानिंग की कि हमें कुश्ती के ऊपर दंगल मूवी बनवानी। तो जो महावीर फोकट जी थे, वो हमारे अखाड़े में ही पहले पहलवानी करते थे, मास्टर जी के शिष्य थे वो। तो आज भी मास्टर जी का इतना नाम है कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री के, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हों, अभिषेक बच्चन साहब हों, आमिर खान, सलमान खान, सभी मास्टर जी के अखाड़े को ही लाइक करते हैं। तो अगर उन्होंने पहलवानी के ऊपर पिक्चर बनानी है तो कुश्ती सीखनी पड़ेगी। पहलवान भी चाहिए, खिलाड़ी भी चाहिए, और फीमेल मेल दोनों चाहिए। तो उन्होंने हमारे अखाड़े से कॉन्टैक्ट किया। तो कृपा शंकर को कोच में लिया, और सुल्तान में जगदीश काली रमन जी को सलमान खान जी ने लिया। सारे जितने भी उसमें आपको रेसलर दिखाई दे रहे, सब हमारे अखाड़े से ही थे। तो इसमें भी उन्होंने हमें इन्वॉल्व किया और हमें इनवाइट किया। हम वहाँ पर गए तो पगड़ी और जो भी यूनिफॉर्म होती है गुरु खलीफाओं की, वो पहनाकर उन्होंने हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया। और हमने भी दंगल मूवी में उनको सपोर्ट किया। मूवी सुपर हिट हुई। वो मूवी देखने के बाद द ग्रेट खली जी हम पर प्रभावित हुए। उन्होंने हमें कॉल किया, उनसे जाके मिले कई बार। जैसे जैसे स्क्रिप्ट कंप्लीट होती जा रही है, जो पूछते हैं वो मीटिंग में हम जाना आना मेरा कंटिन्यू जारी है। और स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी। तो उसके बाद कई धारावाहिक सीरियलों में भी छोटा मोटा मेरा रोल चलता रहा है। अब धीरे धीरे लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो आगे और भी बड़ी पिक्चरों में काम करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपके कई वीडियोस मैंने देखा मिलियंस में उसके व्यूज़ आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उनका हमें रिस्पेक्ट और सपोर्ट करना। एक तो ये होते हैं कि लोग सेलिब्रिटी को देखने के लिए लाखों की भीड़ होती है, दूर से फ़ोटो खींचने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो वो मैटर होता है, और एक मैटर ये होता है कि ये जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे कोच हैं। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। उन्होंने जो बोला कि ये मेरे बड़े भाई हैं और मेरी मूवी में कोच यही होंगे, तो ये इसको पब्लिक ने बड़ा सीरियसली, हाँ, ये बोला कि कोई ये ख़ास आदमी। जैसा कि मैं देखता हूँ जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं और आप में देखता हूँ जो शाइनिंग होती है चेहरे में, उसका क्या राज है? एक ये अपना शेड्यूल होता है जी, कि कोई भी है कि हमें इस तरीके से कोई भी निकलता है तो ये निकलता है कि हमें इस तरीके का परफॉर्म करना है, तब हम इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। रेसलिंग करता है तो उस हिसाब की डाइट लेता है तो अलग ही चमकता है। इसीलिए फिल्म सेलिब्रिटी भी जो होते हैं उनका भी एक कैरियर होता है और एक शेड्यूल होता है कि हमें इस तरीके से यहाँ खड़ा होना होता है। तो उसके लिए एक तो मेन एक्सरसाइज है, बड़ा हार्डवर्क होता है, और एक फ्रूट, ड्राई फ्रूट, लिक्विड, एक एनर्जी, ये बहुत चीज़ों का उन्हें ध्यान पड़ता है और डिफेंड होते हैं। क्योंकि वो एक्चुअली क्या है कि एक लेवल टू लेवल होता है। आमिर खान 3.5 करोड़, एक
इवेंट्स में जी। और कोई लेता है 10 लाख, हाँ, कोई लेता है 70 लाख। हाँ हाँ, तो ये एक लेवल होता है, उसी हिसाब से अपना परफॉर्म करना पड़ता है जी। अगर हम उस लेवल पे उस तरह नहीं खड़े होंगे तो हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक हमारा स्टेटर होता है कि हमें इस तरीके से रहना है। और ये तो ये कल्चर है जी, ये सभी मनुष्य के लिए है, ये तो सभी को सिखाया जाता है कि हमें थोड़ा ढंग से रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अब अंत में मैं ये चाहूँगा कि आपने अपने आप को ढाला, और क्योंकि आप पहलवानी से जुड़े रहे हैं, यानी शरीर को कैसे रखा जाए, ये आप आज की जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए कि एक तो जो मोबाइल लोग चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। एक नींद प्रॉपरली जो होती है ना, रिलैक्स, ये प्रॉपरली होना चाहिए। एक्सरसाइज और डाइट टाइम टू टाइम लेना चाहिए। ये नहीं कि हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं, तब जब खाएगा ही नहीं बंदा तो वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज और डाइट ये मेन प्रॉपरली लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सर्वेश दीक्षित जी, जिन्होंने अपने सफ़र को बताया कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत किया और इस सफलता को हासिल किया।